आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप तमाम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पंजाब हुकूमत ने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अहम डिसीजन लिए हैं, जिसमें अगर एजुकेशन के हवाला से बात करें तो टीचर्स की प्रमोशन, क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन, इस सिलसिले में पंजाब में निगरान हुकूमत का रोल बड़ा कलीदी रहा है। उन्होंने बार बार लेटर्स लिखकर असातिज़ा और क्लास 4 की प्रमोशन को मुमकिन बनाया, उनकी डीपीसी का इनेकाद करवाया और अब कुछ इसी तरह के और बड़ा एक फ़ैसला सामने आया है, जिसका बाकायदा फ़िनांस डिपार्टमेंट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्योंकि फ़िनांस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन एक अहम नोटिफिकेशन है। फ़िनांस डिपार्टमेंट जब नोटिफिकेशन कर देता है, इट मीन्स कि अब वो फाइनल स्टेज है, क्योंकि फ़िनांस का मामला सैलरी से है और सैलरी का ताल्लुक बजट से है। तो इट मीन्स फ़िनांस तब नोटिफिकेशन जारी करता है जब बजट से इतना बजट मौजूद है, उन्होंने बजट की एलोकेशन कर ली है। तो आज की वीडियो में एक नोटिफिकेशन है जिसमें अपग्रेडेशन की गई है डिफरेंट पोस्ट की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ना सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट बल्कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ सीट्स को, मुख्तलिफ पोस्ट को अपग्रेड किया गया है, वो मैं आज आप तक शेयर करूंगा। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेक्रेटरी, गवर्नर पंजाब, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल असम्बली लाहौर, सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल कमिश्नर इन पंजाब, ऑल डिप्टी कमिश्नर इन पंजाब, द चीफ पायलट VIP फ्लाइट लाहौर, द प्रोविंशियल डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट पंजाब, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट पंजाब लाहौर। Upgradation of different posts. I am directed to state that the Governor of Punjab has been pleased to upgrade the following posts in relaxation of ban on upgradation of posts with effect from 1st May 2023। यानी कुछ पोस्ट जो हैं उनको अपग्रेड किया है। कब से वो अपग्रेड होंगी कि 1 मई 2023 से। कौन कौन सी पोस्ट हैं? एक है फिशरीज सुपरवाइज़र या लैब सुपरवाइज़र, जिनका पहले स्केल 6 था BS, अब उनको BS 11 में अपग्रेड कर दिया गया। फिशरीज वॉचर पहले ग्रेड 1 था, अब ग्रेड 9 में उनको अपग्रेड कर दिया गया। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट ग्रेड 5 से 9। ट्यूबवेल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, ट्यूबवेल ऑपरेटर, लिफ्ट पंप ऑपरेटर, ये ग्रेड 3 में थे, उनको ग्रेड 7 में अपग्रेड किया गया। और लेबॉर्ट्री अटेंडेंट को ग्रेड 1 से 5 में अपग्रेड किया गया। अब इस हवाले से उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो वाला गवर्नमेंट का मुलाजिम जो कि अपग्रेड होता है, उसकी पे के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो जिस स्केल में अब जाएगा वो उसकी नेक्स्ट स्टेज उसमें वो फिट होगा। नेक्स्ट स्टेज का मतलब ये है कि अगर वो अभी जिस तरह ये फिशरीज सुपरवाइज़र की अगर बात करें ग्रेड 6 में है, वो उसकी स्टेज 5 में है, तो जब वो अपग्रेड होके ग्रेड 11 में जाएगा तो उसकी वो स्टेज 6 में सेट होगा, यानी नेक्स्ट स्टेज में वो सेट हो जाएगा। और कब से होगा? 1 मई 2023 से। और इसके साथ साथ जब वो अगली स्टेज में अपग्रेड होगा, बहुत अहम बात, क्योंकि ये वाले पॉइंट आम होते हैं जब अपग्रेडेशन होती है, तो एक तो आपकी पे की फिक्सेशन का मामला है,
एक इंक्रीमेंट का मामला है, प्री मेच्योर इंक्रीमेंट है। अब जब आप उस स्केल में नेक्स्ट स्टेज पे फिट हो गए, इट मीन्स आपको इंक्रीमेंट मिल गई। हर स्टेज एक इंक्रीमेंट है, हर स्टेज में इंक्रीमेंट ऐड होती है। तो अब वो कहता है कि इसके बाद उनको प्री मेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। और ये वाले तमाम जो अखराजात हैं बजट के, ये उनका जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या अटैच डिपार्टमेंट है वो इसको बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए कोई अजाफी ग्रांट नहीं दी जाएगी। ये लेटर जारी किया मोहम्मद अमजद खोसा, जो कि एडिशनल फिनांस सेक्रेटरी हैं रेगुलेशन विंग के, उन्होंने ये लेटर जारी किया। बड़ी ही खुशी खबर है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन चाहे वो किसी भी महकमे में हों, किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हों, ये उनका एक राइट है कि उनको बेहतर स्केल दिया जाए, अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड करने से एक तो उनकी स्केल अपग्रेडेशन हो गई, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट उनको फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जब स्केल अपग्रेड हुआ तो उनकी सैलरी भी अपडेट हो गई, सैलरी भी बढ़ गई। अब ये स्केल अपग्रेडेशन ये नहीं है कि एक स्केल बढ़ा है। जिस तरह अगर आप फिशरीज वॉचर की बात करें तो स्केल 1 से 9 में उसकी अपग्रेडेशन हुई, यानी 8 स्केल वो अप हुआ है। अब 8 स्केलों की आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पे का कितना डिफरेंस होगा। तो यकीनन ये डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब महंगाई को मद्देनज़र हम रखते हैं तो ये होना चाहिए था। अपग्रेडेशन खुश आइंद अमल है। इसी तरह जो कुछ और लोग भी रह गए हैं, यकीनन उनके डिपार्टमेंट्स इस हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह करे उनकी अपग्रेडेशन भी हो। और कुछ लोग जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनकी भी यूनियन, उनकी तंजीमें हरकत में हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। दुआ है कि अल्लाह करे उनको भी जल्द अज जल्द रेगुलर किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर आपका रेगुलर होना बड़ा ज़रूरी है। जब आप रेगुलर होते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, ख़ास तौर पर जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर हो जाएं। जिस तरह अगर एजुकेशन में एजुकेटर्स की बात करें जो 2002, 2004, 2005 से लगे, उनको 2009 में मुश्किल किया गया और पुरानी सर्विस उनकी शामिल नहीं हुई, तो ये उनके साथ सरासर ज़्यादती है। उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि उन्होंने सर्व किया है, उन्होंने वहाँ पे अपनी खिदमात सारंजाम दी हैं, तो उनकी इस सर्विस को तमाम बेनिफिट्स के साथ शामिल किया जाना चाहिए। और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा सर्विस भी शामिल होगी, तनख्वाह में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अल्लाह करे सारी मराद सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन को मिलें, ये उनका जायज़ हक है। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। मुल्क पाकिस्तान की खैर के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब के हामी नासर हों। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।